ये बदर के मकाम के ये कबूतर हैं जी। तो फरिश्ते 1000 फरिश्ता नीचे आया, तो किस तरह आया ये तो हमारी तो अकल इस मतलब कि हमारी इसमें बसीरत इतनी नहीं है। उनका खैमा होता था जो कि जंग के दिनों में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यहाँ पे जंग की हिकमत अमली बताते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम लोग ग़ज़वा बदर पहुंचने वाले हैं और ये कुछ उस दौर के पुराने मकानात आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अभी तक इनको भी सऊदी गवर्नमेंट ने सेव कर लिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग़ज़वा बदर जो है वो सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा के बबरकत दिन में ये रूनुमा हुआ। जब ग़ज़वा बदर रूनुमा हुआ तो कुरान मजीद में इसे यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की तादाद जो थी वो 313 थी, जिनके पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट और 6 ज़रहें और 8 तलवारें थीं। जबकि इनके मुकाबले में लश्कर कफ़ा जो कि 1000 अफराद पर मुश्तमिल था, जिनके पास 100 घोड़े और 700 ऊँट और कसीरुल आलात हरबे थे। जंग से कबल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद जानसारों के साथ बदर के मैदान को मुलाहजा फरमाया और ज़मीन पर जगह जगह हाथ रख कर फरमाते कि ये फ़लाँ काफिर के कत्ल होने की जगह है और कल यहाँ फ़लाँ काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनाचे रावी फरमाते हैं वैसा ही हुआ जैसा फरमाया था और उनमें से किसी ने इस लकीर से बार बराबर भी तजावज़ ना किया। तो ये अभी देखें दोस्तों, मैं अभी मैदान जो बदर वाला इलाका है जिसको हम बदर शहर कहते हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये शहर काफ़ी अब देखें अच्छी अच्छी इमारत बन गई हुई हैं, डेवलप हो चुका हुआ है। और जहाँ पे मैदान बदर है वो जगह गवर्नमेंट ने वैसे ही सेव की हुई है। ये शहर के बीचों बीच हम गुजर के उधर जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बैंक भी बने हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। माशाल्लाह इलाका बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया हुआ है। तो अभी 2 मिनट में हम वहाँ पे पहुँचने वाले, तो मैं फिर वहाँ पे जाऊँगा और जाके आपको उधर का जो अहवाल है, सारा हाल अहवाल वो आपको मैं बताता हूँ जाके वहाँ पे। तो दोस्तों आखिरकार मैं बदर के मुकाम में पहुँच गया हूँ। बदर एक मुकम्मल शहर बन गया हुआ है और अभी मैं आपको मैदान बदर भी दिखाता हूँ जहाँ पे हक़ व बातिल की जंग लड़ी गई थी। और ये जो मेरे पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये बेसिकली इसको कहते हैं मस्जिद हरीश। हरीश कहते हैं अरबी में खैमे को। और यहाँ पे पहले जो मैदान बदर इसके पीछे है, तो यहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा हुआ करता था, जहाँ पे वो बैठ के अपने सहाबा को जंग की हिकमत अमली के बारे में बताते थे। तो अब उस खैमे की जगह पे इस मस्जिद को बना दिया गया है, इसको कहते हैं मस्जिद हरीश। और यहाँ पे 2 नवाफिल अदा करने की बड़ी फजीलत है। तो अभी मैं नवाफिल अदा करने के लिए जा रहा हूँ, फिर बाद में आपको मैदान बदर का भी व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद फिर जो शोहदा का कब्र था वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी मस्जिद जो मस्जिद हरीश उसकी अंदर की साइड है ये। अभी मैंने नवाफिल अदा कर लिए हैं और मैं अभी आपको इस मस्जिद के बारे में थोड़ा इसका व्यू दिखा देता हूँ जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। सामने मस्जिद का मेंबर है और ये मस्जिद उसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा खैमा होता था। और उस खैमे में बैठ के वो अपने सहाबा को हिदायत देते थे, जंग की जो जंग के बारे में उनको पूरी हिकमत अमली बताते थे। और उस जगह पे अब ये मस्जिद बना दी गई है और इसका नाम है मस्जिद हरीश। और हरीश का मतलब है खैमा। उस खैमे की जगह पे ये मस्जिद बना दी गई है। उस रात मुसलमानों पर ऊँग तारी हो गई थी, जिससे उनकी थकावट भी जाती रही और अगली सुबह बारिश भी अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई, जिससे मुसलमानों की तरफ का इलाका था वहाँ पे रेत जम गई और पानी की कमी दूर हो गई। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम रात अपने रब के हजूर अजज़ व नियाज में गुजारी और सुबह मुसलमानों को नमाज फजर के लिए बेदार फरमाया। नमाज के बाद एक खुतबा अरशाद फरमाया, जिससे मुसलमान शौक़ शहादत से सरशार हो गए। हजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों को लश्कर की जानब नज़र फरमाई, फिर कफ़ार की तरफ देखा और दुआ की कि या रब
अपना वादा सच फरमा, तूने मुझसे वादा किया है कि अगर मुसलमानों का यह ग्रोह हलाक हो गया तो रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए पहले 1000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए, उसके बाद ये तादाद बढ़कर 3000 और फिर 5000 हो गई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी भरकर कफ़ार की तरफ फेंकी, जो कफ़ार की आंखों में पड़ी। जान नसार मुसलमान इस दलेरी से लड़े कि लश्कर कफ़ार को इबरतनाक शिकस्त हुई। शोहदा ग़ज़वा बदर में जाम शहादत नोश फरमाने वाले सहाबा के जो नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें जो पहले थे हज़रत उबैदा बिन हारिस, हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास, हज़रत ज़ुल्शमालीन उमैर बिन अबद उमरू, हज़रत आकल बिन अबी बकीर, हज़रत मही मौला उमर बिन अल ख़त्ताब, हज़रत सफ़वान बिन बैज़ा। ये 6 महाजिरीन हैं। और जो इसके अलावा से हज़रत साद बिन खैसमा, हज़रत मुबशर बिन अब्दुल मंज़र, हज़रत हारसा बिन सराका, हज़रत औफ बिन अफरा, हज़रत मऊस बिन अफरा, हज़रत उमैर बिन हमाम, हज़रत राफ़े बिन मुअल्ला, हज़रत यजीद बिन हारिस बिन फसम। ये अंसार हैं। ग़ज़वा बदर में मुसलमान बज़ाहिर बेसरो सामान और तादाद में कम थे, मगर ईमान और अखलास की दौलत से माला माल थे। उनके दिल प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत और जज्बा अता से लबरेज थे, और अल्लाह ताला की मदद और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं उनके साथ शामिल थीं। यही वो असबाब थे जिन्होंने इस मौके को यादगार और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मशलेरा बना दिया। तो अभी मैं दोस्तों ये जो बदर का मकाम है उसके बीच में आ गया हूँ। मैंने ये मौके की मुनासबत से आपको ये वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आप भी इस मैदान की जो वीडियो है मेरे इस चैनल के थ्रू देख सकें। ये वो मैदान है जहाँ पे हक़ व बातिल की लड़ाई लड़ी गई थी, और अल्लाह पाक ने यहाँ पे अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से मुसलमानों को एक फ़तह नसीब की थी। और ये वो मैदान है, ये देख लें, आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाजी हज़रात जौक दर जौक आते हैं और इस जगह की ज़ियारत करते हैं। और आपको मैंने वो मस्जिद भी दिखा दी है, मस्जिद हरीश। हरीश का मतलब था खैमा, जहाँ पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा होता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे खड़े होके अपने जो जानसार थे, सिपाही थे, उनको हदायतें फरमाते थे और जंग की हिकमतें अमली बताते थे। ये मैं अभी बिल्कुल मैदान के बीचों बीच खड़ा हूँ, मैदान बदर में। ये आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे मस्जिद हरीश। और अभी मैं यहाँ पे कबूतरों को दाना डालने लगा हूँ इस जगह पे। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे कबूतर यहाँ पे आ गए जी। ये बदर के मकाम पे ये कबूतर हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। मैं अभी बदर के मकाम पे हूँ और मैं उस कब्रिस्तान में आ गया हूँ जहाँ पे जो बदर के शहीद हुए थे साहबा, उनकी कब्रें यहाँ पे मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखेंगे, ये जाली है, ये मैं जरा अंदर करके ये देखें जी, ये है जी बदर का कब्रिस्तान। मकामी लोग भी यहाँ पे दफनाए जाते हैं, और जो जंगे बदर के शहीद थे, 13 शहीद थे, वो यहाँ पे उनकी कब्र भी यहीं पे मौजूद है। ये देखें, ये है जी मकामी बदर का कब्रिस्तान। इसको गवर्नमेंट सेव किया हुआ यहाँ पे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे शहीद हुए थे जंग बदर में, उन शहीदों का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी आपको मैं, ये मेरे पीछे आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है जिसकी आपको मैंने अभी व्यू पूरा दिखाया है। ये है जी वो शोहदाए ग़ज़वा बदर। ये देखें जी, इनका नाम लिखे हुए उमैर बिन अबी वक़ास, सफ़वान बिन वहाब, ये सारे लिखे हुए हैं अपना। ये कब्रिस्तान है जी सारा।
यहाँ के जो बदर के लोग हैं जो वो यहाँ पे जो फौत हो जाते हैं उनको भी इसी कब्रस्तान में दफनाया जाता है। तो इसी कब्रस्तान के अंदर ये जो शोहदा हैं जंग बदर के, उनको भी यहीं पे दफन किया गया है। तो ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, ये शोहदा के नाम लिखे हुए जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये जो जंग थी ये इस्लाम की पहली जंग थी और ये जंग हक़ व बातिल के दरमियान जंग थी। और इस जंग में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की गैबी मदद भी फरमाई थी। 1000 फरिश्ता आया था। और आपको मैं दिखाऊं, जब वो फरिश्ते ज़मीन पर आए थे और वो पहाड़, आपको पता है यहाँ पे सारे आस पास काले पहाड़ हैं, और वो फरिश्ते जब नीचे ज़मीन पर आए थे एक रवायत के मुताबिक, तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गए थे। और उन पहाड़ों की जो शक्ल है वो बिल्कुल जैसे होता नहीं, एक जो धूल होती है इस तरह की होगी हुई है। तो आपको मैं दिखाऊं, दूर से वो नज़र भी आ रहे होंगे। देख सकते हैं दूसरे चारों तरफ इस तरह के पहाड़ हैं। और इस जंग में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू लहब, जो कि काफिरों का सरदार था, वो भी इस जंग में मारा गया था। और इस जंग से अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़तह नसीब की थी। और उसके वफ़ात जो इसमें आप ये भी ऐड करते हैं, जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर गए दोबारा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी हज़रत रक़िया, जो कि हज़रत उस्मान गनी की ज़ौजा थी, वो बीमार थी। तो जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर गए तो वो बीमार थी और उनकी वफ़ात हो गई थी। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो उनको गम था, वो गम उनके अंदर ही था। उन्होंने जिक्र नहीं किया सहाबा से, क्योंकि सहाबा बहुत खुश थे उस वक्त जंग की जीत में। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो गम था उनके आगे शेयर ना किया, बल्कि वो जो जंग का जश्न था उनके साथ वैसे मनाया जैसे वो सहाबा जिस तरह खुश थे। तो ये बड़ी बात है जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इस जंग में सहाबा की सरबराही की थी। और इस जंग में अल्लाह पाक ने अपने सहाबा को फ़तह नसीब की थी। तो ये मैं अभी बदर के मकाम पे मौजूद हूँ, बदर शहर में। और ये मैंने आपको अभी कब्रिस्तान का जो सारा व्यू दिखाया है। और आज की जो वीडियो है वो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और दूसरे शहरों के जो लोग हैं, दूसरे ममालिक के भी जो लोग हैं, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे आए मदीना पाक में, तो यहाँ पे बदर के मुकाम पे लाजमी आप विजिट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो मेरे इस चैनल के थ्रू आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने भाइयों को यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊँ इधर की, ताकि ईमान की ताज़गी के लिए ये बड़ी ज़रूरी है। ये तो इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में दोबारा किसी और जगह में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। आखिरी मैसेज यही है, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो दुआ में याद रखिएगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, आप ये मेरे सामने एक पहाड़ देख रहे हैं, ये देखें रेत और पत्थर जो रेजा रेजा हुए पड़े हैं। अभी देखें चारों तरफ ये काले पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़ हैं। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखें जी, ये मेरे पीछे भी रेत का पहाड़ है। और ये देखें जी, एक रवायत के मुताबिक यही है कि जब वो फरिश्ते 1000 फरिश्ता नीचे आया तो किस तरह आया, ये तो हमारी तो अकल इस मतलब कि हमारी इसमें बसीरत इतनी नहीं है, कि अल्लाह को ही मालूम है। क्योंकि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जंग बदर में मुसलमानों की गैबी मदद की थी और वो 1000 फरिश्तों को नीचे भिजवाया था। और जब वो फरिश्ते नीचे आए हैं तो कहते हैं कि ये पहाड़ जल के रेजा रेजा हो गए थे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये तेरे पीछे काले पहाड़ है सारे। और ये देखें रेत के पहाड़ है सारे। ये
ठीक है जी, इनको कहते हैं जबल मलाइका। इस जगह का नाम है जबल मलाइका। जबल कहते हैं पहाड़ को, और मलाइका यानी कि फरिश्ता। मलाइका कहते हैं फरिश्ते को। और फरिश्ते जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने आके ये इस पहाड़ के ऊपर जब लैंड किया होगा तो ये पहाड़ रेजा 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 हो गए हैं। तो बाकी अल्लाह पाक कायनात के मालिक है, वो जिस तरह चाहे इंसानों को चलाएं। उन्होंने फरिश्तों ने आके गैबी मदद की। ये देखें, दूर से एक रोड नज़र आ रही है और चारों तरफ ये सारे काले पहाड़ हैं। और ये पहाड़ देखें, अकल दंग रह जाती है यहाँ पे देख के। एक रवायत है ये, और इसका जो जिक्र है वो कई जगह पे मिलता भी है। तारीख़ देते हैं कि यहाँ पे जब फरिश्ते नीचे उतरे थे जंग बदर में सहाबा की मदद के लिए, तो ये पहाड़ उस वक्त रेजा रेजा हो गए थे।